नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम गंगा नदी के उद्गम और उसके अंत के बारे में अध्ययन करेंगे और पूरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार से फैला हुआ है उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल गंगा नदी के उद्गम और अंत के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर उनकी सहायक नदियों का भी हम अध्ययन करें तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आइए आप यहाँ गौर करिए मैप पे। मित्रों देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। ये उत्तराखंड है पूरा इस तरह से। यहाँ पे मित्रों देखिए, दो नदियों पर गौर करिए। ये एक स्थल देखिए आप, इसे हम संतोपथ हिमानी कहते हैं, यानी संतोपथ ग्लेशियर है। और ये एक दूसरा स्थान है, यह गंगोत्री हिमनद है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर है। और यह कहाँ है? गोमुख नामक स्थान पे। तो यहाँ पे संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। सबसे पहले मित्रों आप इस अलकनंदा पे गौर करिए। अलकनंदा नदी संतोपथ हिमानी से निकलती है और इस स्थल पे आके, यहाँ वी लिखा हुआ है यानी विष्णु प्रयाग, इस स्थल पे वह एक नदी से मिलती है और उस नदी का नाम है धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा का इस वी यानी कि विष्णु प्रयाग, वी से विष्णु प्रयाग नामक स्थल पे इसका जो है मिलन होता है। फिर यह अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और यहाँ पे एन नामक स्थान पर यह नंदाकिनी नदी से मिलती है। एन का मतलब नंद प्रयाग, यानी अलकनंदा और नंदाकिनी का जो मिलन एन नामक स्थान पे होता है, आप इस एन को नंद प्रयाग कहिए। इसके बाद मित्रों यह फिर से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ कर के यह के नामक स्थान पर पिंडार नदी से जाके मिलती है, और इस के का मतलब है कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडार का जहाँ मिलन होता है उसे हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर मित्रों एक और नदी जहाँ से देखिए निकलती है, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और आर नामक स्थान पर यह अलकनंदा से आकर मिल जाती है। आर का मतलब है रुद्रप्रयाग। ठीक, इसके बाद गोमुख से निकलने वाली ये नदी है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और डी नामक स्थान पर यह अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। डी का मतलब है देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है डी के स्थान पे, इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। इसके अलावा मित्रों इसी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। इसके अलावा केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे जब भागीरथी और अलकनंदा डी नामक यानी देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, और बिजनौर जिले में प्रवेश करने के बाद यह 28 जिला होते हुए बिहार में बहती है और बिहार के 12 जिलों में बहती है। बिहार में गंगा नदी भोजपुर से प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और झारखंड के सिर्फ एक जिले साहेबगंज, वहीं पे राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, तो झारखंड में साहेबगंज नामक स्थान पर यह झारखंड में प्रवेश करके निकलती है और पश्चिम बंगाल में यह नदी मुर्शिदाबाद तक बहती है। मुर्शिदाबाद में एक जगह है गिरिया, वहाँ गिरिया में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में यह नदी जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक को भागीरथी हुगली कहते हैं और एक को कहते हैं पद्मा। इसके बाद पश्चिम बंगाल को पार करके गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और जिस स्थल पे यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे हम फरक्का कहते हैं। और पद्मा जब आगे बढ़ती है तो इसी समय बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो चुका होता है, और यह नदी जब आ करके पद्मा नदी में मिलती है, जमुना नदी, तब यह जमुना के नाम से आगे बढ़ने लगती है।
जमुना के नाम से आगे बढ़ते हुए यह नदी चांदपुरा में एक और बांग्लादेशी नदी मेघना से मिल जाती है और मेघना के रूप में ही आगे बढ़ कर के यह अपने जल का त्याग बंगाल की खाड़ी में करती है। मित्रों, इसी हुगली नदी और मेघना नदी के तट में जो डेल्टा बना हुआ है, इसी को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भी हम कहते हैं। ठीक है मित्रों, गंगा नदी के उद्गम के बारे में अनेक प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यह वामन पुराण की कहानी है। मित्रों, वामन पुराण में जब भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया था तो वह राजा बलि से दान मांगने गए थे और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने के लिए वचनबद्ध हो गए थे। इसके बाद जब भगवान विष्णु यानी वामन अवतार में जो हैं अपने पैर को जब ऊपर बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो पैर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और जब स्वर्गलोक में वह पैर पहुंचता है तो ब्रह्मा अपने कमंडल से भगवान विष्णु के पैर को धोकर उसे कमंडल में एकत्र करना चाहते हैं और जब वो उस कमंडल में एकत्र करते हैं तो उस भगवान विष्णु के धोए हुए जल से उस जल में एक तेजी उत्पन्न होती है। उस जल को ब्रह्मा जी हिमालय को सौंप देते हैं। वहीं से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। एक दूसरी कहानी के अनुसार, मतलब इसी कहानी से वह भी जुड़ी है, उसमें जब भगवान विष्णु अपने पैरों को ऊपर कर रहे होते हैं तो उसी समय उनके पैर से आसमान में छिद्र हो जाता है और 3 धाराएं फूट पड़ती हैं। 3 धाराएं, एक पृथ्वी लोक पर, एक स्वर्ग लोक में और एक पाताल लोक में चली जाती हैं। ठीक है मित्रों, इसी कारण से 3 धाराएं जब फूटी हैं भगवान विष्णु के पैर से, तो उसी कारण से गंगा नदी का एक पर्यायवाची त्रिपथगा भी है। तो मित्रों, ये रही आपको गंगा नदी के बारे में जानकारी। हमारे द्वारा प्रदान की गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।